परमेष्ठी भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, परम पूज राष्ट्र संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुराज की, प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुराज की, परम पूज नगर गौरव आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महामुराज की, परम पूज अध्यात्म योगी सन निज स्वरूप का आनंद लेने वाले भगवान विशुद्ध सागर जी महामुराज की, परम पूज अपने ही योग में लीन रहने वाले और अपने ही योग का आनंद लेने वाले प्रभु योगेंद्र सागर जी महामुराज की, 3 कम 9 करोड़ मुराजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की। हे प्रभु, आनंद को देने वाले भगवान, मुझ अल्पज्ञानी को ज्ञान का दान दो। प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान का दान ही इस आत्मा को बनाएगा महान। जब मिट जाएगा अज्ञान तो प्रकट होगा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ही आत्मा को बनाएगा भगवान। केवल ज्ञान ही इस आत्मा को पहुंचाएगा मोक्ष धाम। हे प्रभु, ये अल्पज्ञानी आत्मा आपके चरणों का सानिध्य पाकर अपने द्वारा अपने में ही पुरुषार्थ कर और संयम रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी सागर को पार करने का पुरुषार्थ कर रहा है। भगवान, इस आत्मा पर आपकी दृष्टि बनी रहे, इस आत्मा को निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती रहे और ये आत्मा अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा निज में ही पुरुषार्थ करके कर्म रूपी कालमा को धोता हुआ मोक्ष महल की यात्रा करे। इसी निर्मल भावना के साथ प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भगवान आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानबंदी पुण्य का आश्रम किया था। वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है और उसी पुण्य की ये महिमा है कि प्रातःकालीन की इस मंगल बेला में आप सभी भगवान आत्माओं को तीर्थंकर प्रभु की अमृतवाणी का आनंद प्राप्त हो रहा है। प्यारी आत्माओं, यही आनंद आपकी आत्मा को परमानंद की ओर ले जाएगा। यही आनंद आपकी आत्मा के अज्ञान का क्षय कराएगा। यही आनंद आपकी आत्मा को केवल ज्ञान भी प्रकट कराएगा और यही आनंद आपकी आत्मा को मोक्ष महल की यात्रा भी कराएगा। प्यारी आत्माओं, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ज्ञानाम कुसुम ग्रंथ के माध्यम से भगवान की अमृतवाणी को आपके हृदय पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रभु आज क्या कहने जा रहे हैं? क्या कहने जा रहे हैं? माताओं,
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारे भगवान कह रहे हैं मांग सिंदूर से तो भरी जा सकती है राजू भाई, मांग सिंदूर से तो भरी जा सकती है, पर मांग की मांग किसी सिंदूर से नहीं भरी जा सकती। सारका जी, मांग सिंदूर से तो भरी जा सकती है, पर मांग की मांग किसी सिंदूर से नहीं भरी जाती। ऐसा कोई सिंदूर नहीं बना जो तुम्हारी मांग पूरी कर दे। है कोई मेडिकल वाले भैया, किसी दुकान पे मिलता है ऐसा सिंदूर मिलता हो तुम्हारी मांगें पूरी कर दे? मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जो मांग है वह मांग है, वह भी मांग है, वह भी मांग रही है तुमसे। क्या मांग रही है? कि मांगना छोड़ दो। मांग भी कर रही है, मांगना छोड़ दो। भोली आत्मा हो, भोली आत्मा हो, भोली आत्मा हो। आज तक किसी की मांग पूरी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। महाचक्रवर्ती हो गए, तीर्थंकर हो गए, नारायण हो गए, बलभद्र हो गए, उन्होंने भी किसी की मांग पूरी नहीं कर पाई, किसी की मांग पूरी नहीं कर पाई। ये अज्ञानी तो सिंदूर भर के मांग पूरी कर रहा है, सिंदूर भर के मांग पूरी कर रहा है। सिंदूर भर के मांग पूरी कर रहा है। सिंदूर से मांग पूरी नहीं की जा सकती। मित्रों, मान लो बेटा, मान लो बेटा, कौन कह रहे हैं? हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं, मान लो बेटा, नहीं तो तुम्हें रोना पड़ेगा। सरकार जी प्रसन्न हो कि रोती हो? जब माँ के अंचल का दूध पीती थी तब प्रसन्न थी। माँ के अंचल का दूध, वह माँ गोदी में खिलाती थी तुमको, वह भी माँ थी, तुमको गोदी में खिलाती थी। और जब अंचल का पान कराती थी तो हाथ से सहलाती थी, सहलाती थी। चिंतन करो, वो आनंद था कि आज आनंद है? कौन सा आनंद था? आनंद तो वही था जहां दुलार भी मिलता था, प्यार भी मिलता था, पर मांग नहीं थी वहां पर। क्या नहीं थी? मांग नहीं थी। जब से मांग भर गई, जब से मांग भर गई, तब से विपत्ताओं ने जन्म ले लिया, विपत्ताओं ने जन्म ले लिया, संकटों ने जन्म ले लिया, प्रसराओं ने जन्म ले लिया, आशाओं ने जन्म ले लिया। कितनों ने जन्म ले लिया? किसने दिया जन्म? इस मांग ने दिया, मांग ने, मांग ने, मांग ने दिया। न तुम मांग भरते न संकट में पड़ते, ज्ञानियों, न तुम मांग भरते न संकट में पड़ते। तुम मांग भरते समय भूल गए थे, भूल गए थे। कभी मांग पूरी नहीं होती है, जीवन नष्ट हो जाएगा पर मांग पूरी होने वाली नहीं। ध्यान रखना, मांग पूरी। मान लो बेटा, नहीं तो रोना पड़ेगा। तुम किसी कन्या की सिंदूर से तो मांग भर सकते हो,
किसी कन्या की सिंदूर से मांग भर करके हो और शादी करके घर पे ला सकते हो, शादी करके घर पे ला सकते हो, पर मांग पूरी नहीं कर सकते हो, मांग पूरी नहीं कर सकते हो। शादी करके मांग भर के शादी करके, पर उसकी मांग कभी पूरी नहीं कर सकते हो, नहीं सकते हो। कोई नहीं हुआ मांग पूरे करने वाला। जिस दिन मांग पूरी हो जाएगी संसार की काया ही पलट जाएगी, संसार की काया पलट जाएगी। मां समझाती है, पत्नी समझाती है, सब लोग समझाते हैं, सब लोग समझा रहे हैं, पर जो समझ गया उसे कौन समझाएगा? राजू भाई, समझने वाले को कोई नहीं समझाता, अज्ञानी है उनको समझाया जाता है। समझने वाला तो समझ गया, सरकार जी समझने वाला समझ गया, और उसने मांग को अधूरा ही छोड़ दिया, अधूरा ही छोड़ दिया। वो जानता था, जानता था किसकी मांग भरूंगा, किसकी मांग भरूंगा, इसीलिए इस मांग को ही छोड़ दो, मांग को ही छोड़ दो। पत्नी समझाती है, मां समझाती है, लोग समझाते हैं, परंतु है आत्मा, परंतु है आत्मा। कौन सी आत्मा? जो दिगंबर मुद्रा का भेष बना के खड़ी है। किसका? दिगंबर मुद्रा का भेष बना के खड़ी है। मां कह रही है, बेटा तुम अकेले हो मेरे। क्या कह रही है? बेटा अकेले हो तुम। वह बेटा कह रहा है, मां मैं अकेला ही था, अकेला ही था और अकेला ही हूं, दुकेला कभी नहीं हुआ मां। तू तो मां व्यर्थ में बिलख रही है, मैं दुकेला था कब? दुकेला कब? जब मां आया था तब भी मैं अकेला था, मेरा स्वरूप भी मां अकेला था। अभी तक तो मैंने पहचाना नहीं था अकेलेपन को, इसीलिए मां ये दुनिया को मैं क्या कर रहा था? मना रहा था, दुनिया को मैं अपने नाटक दिखा रहा था। हे मां, आज मुझे समझ में आ गया, मैं अकेला ही हूं मां, अकेला ही हूं। बेटा तू अकेला है, बेटा जगत के भेष, परंतु मां मैं अकेला ही था, अकेला ही हूं, स्वभाव ही मेरा अकेला है। वह जिसको लेके आ रहा था वो कह रहा था, वो कह रही है, मेरे को तो देखो, मेरे को तो देखो, मैं बिलख रही हूं, बिलख रही हूं, उस पे दया तो करो, वो रोएगा। हे देवी तू हंसी भी कब थी? हे देवी तू हंसी भी कब थी? हंसी भी कब थी? तूने तो कब तक मुझे रुलाया, कब तक मुझे रुलाया। अब मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता जो मुझे आगे रोना पड़े। सारका जी कौन सोचता है? ज्ञानी जी सोचते हैं इस पर्याय को पा करके, इस पर्याय को पाके
ज्ञानी जी सोचते हैं ऐसा काम करो कि अब कभी किसी माँ को रोना ना पड़े। ऐसे काम करो किसी माँ को रोना ना पड़े। अभी तक तो मैं जहाँ गया वहाँ रुला के आया हूँ। हंसा कौन है मेरे आने पर? मेरे जाने पर हंसा कौन? कोई नहीं हंसा। कौन हंसा? परंतु पत्नी समझाती है, लोग समझाती है, परंतु वह ब्रह्मलाल अभी मुनि वेश में आए थे, अब मुनि बनने जा रहे हैं। किस में आए थे? अभी वेश में आए थे, अब बनने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं। जगत के वेश बदले जा सकते हैं, परंतु जिनेंद्र वेश बदला नहीं जाता, बदला नहीं जाता। और वेश तो बदल जाएंगे, पर ये मुद्रा बदली नहीं जाती, बदली नहीं जाती। इनमें क्या करना पड़ता है? इनमें क्या करना पड़ता है? इसमें भेष को नहीं बदला जाता, कर्मों को बदलना पड़ता है। किसके लिए लिया जाता है भेष? किसके लिए? दिखाने के लिए? दिखाने के लिए नहीं, कर्मों का क्षय करने के लिए ये भेष है, कर्म बनाने के लिए नहीं। वो अज्ञानी है जो भेष को धारण करके नए नए कर्म बना रहे हैं, नए नए कर्म बना रहे हैं। सरकार जी ध्यान रखना, ये मुद्रा कर्मों को क्षय करने के लिए है, कर्मों को जन्म देने के लिए नहीं, जन्म देने के लिए। ये तो अज्ञानता है जीवों की कि इस मुद्रा को धारण करके भी नए कर्मों का आश्रय कर रहे हैं, नए कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। जरा तो पा नहीं रहे, नए और कर रहे हैं। इसमें कर्मों को बदलना पड़ेगा, पर जिन मुद्रा नहीं बदलती, जिन मुद्रा नहीं बदलती, क्या बदलते हैं? कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं। ये वन वे ट्रैफिक है। कौन सा है? वन वे ट्रैफिक। यहाँ जाया ही जाता है, लौट के नहीं आया जाता। आते हैं क्या? जो चले गए आए एक आध क्या? जाया जाता है इस मार्ग से। कहाँ जाया जाता है? मोक्ष महल में जाया जाता है, आया नहीं जाता। ये तो संसार का ट्रैफिक है, आओ और जाओ, आओ और जाओ। एक गति से निकलो, दूसरे में घुस जाओ, दूसरे से निकलो फिर दूसरे में घुस जाओ। राजू भैया समझा रहा? पर ये ऐसा मार्ग है। कौन सा मार्ग? तीर्थंकर की मुद्रा का मार्ग, वन वे ट्रैफिक है। निकल जाओ, निकल जाओ, लौट के मत आना। अगर तुम लौट के आए तो तुमने अभी जिन शासन के मार्ग को जाना नहीं। इसमें जाते ही जाते हैं, आते नहीं है, आते नहीं। यहां जाया ही जाता है, लौट कर नहीं आया जाता। वे बड़े विश्वास के साथ, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोटि कोटि रमणियों देवांगनाओं के साथ रमण करने वाले स्वधर्म इंद्र को भी इतना सुख नहीं है जितना सुख भावलिंगी मुनि को एक क्षण में प्राप्त होता है। कितने में? एक क्षण में। उतना सुख स्वधर्म जो स्वर्ग का मालिक है, जिसकी कोटि कोटि क्या है? देवांगना है, उसको भी सुख नहीं मिलता जितना इस भेष में मिलता है। इस भेष में आनंद आता है। आता कब है? आता कब है? लेने वाला भी होना चाहिए।
मेडिकल वाले भैया, लेने वाला होना चाहिए, जुगाड़ी नहीं होना चाहिए, दंड फंदी नहीं होना चाहिए, बनाने वाला नहीं होना चाहिए, बनने वाला होना चाहिए, बनने वाला। मेडिकल वाले भैया, जैन दर्शन में बनने वाला होता है, बनाने वाला नहीं होता, बनने वाला होता है। इस दर्शन में प्रवेश करो, बनने के लिए आना, बनाने के लिए नहीं। पर दुर्भाग्य है, आज इस पंचम काल में इस देश में जीव बनाने के लिए आते हैं, बनने के लिए नहीं आते। क्या करने के? बनाने के। क्या बनाना है? 4 मंदिर बनाना है, और क्या करना है? 2-3 क्षेत्र बनाना है, और क्या बनाना है? 4-6 संत निवास बनाना है, और क्या बनाना है? और क्या बनाना है? संघ बनाना है बहुत बड़ा, कम से कम 100-200 चेला हो, 100-200 चेलियाँ हो, चाहो तो हमको घेर के बैठी रहें और हम प्रसन्न होते रहें। आज का जी इसी में लगा है, बनाने में। बनना भूल गया, बनना भूल गया, जबकि ये बनने वाला भेष था, बनाने वाला नहीं, बनने वाला भेष था। दुर्भाग्य है तुम्हारा, आए थे बनने पर लग गए बनाने में। आए थे बनने, बड़ी खुशी थी, अब मैं कुछ बनूंगा, खुशी थी, अब मैं कुछ बनूंगा। और जैसे ही ये मुद्रा मिली, बनना भूल गए, बनाने में लग गए, बनाने में लग गए। बना लो, जितना बनाओगे उतना भटकोगे, निकलने वाले नहीं संसार से। ये भेष बनाने वाला नहीं, ये भेष बनने वाला है। मंजरा दीदी सुनाई दे रहा है, अगर माता जी बनो तो संभल के बनना। हाँ, नहीं तो दुनिया की दुकान खोल के बैठ जा पोता लेकर, एक हाथ में पीछी, एक हाथ में कमंडर, और हिसाब किताब की कॉपी जेब में, है ना। ऐसी माता जी मत बन जाना तुम। इससे तो तुम दीदी बनी रहो, वही अच्छी हो, कम से कम चौखा तो लगाती रहोगी, हैं, सेवा करती रहोगी गुरुओं की। ऐसी माता जी नहीं बन जाना कि दुनिया की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में आ जाए, ऐसी बन जाना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कोटि कोटि रमणियों की देवांगनाओं के साथ रमण करने वाले सौदामिनी को इतना सुख नहीं जितना भावलिंगी मुनि को एक समय में आनंद आता है। एक समय में किसको आता है? भावलिंगी मुनि को। किसको आता है? जो अपना ही आनंद ले रहे हैं उनको आता है। जो झमेले में फंसे हैं उनको नहीं आता। योजनाएं सर पर रखी है दुनिया भर की, वही भजन हल्का नहीं करने दे रही, वही हल्का नहीं कर दे। आनंद कहाँ से आए? आनंद तो जब आए जब हल्के हो। हल्के तो हो ही नहीं पा रहे, हल्के तो हो ही नहीं पा रहे। इतना सारा वजन लाद के रख लिया है, अब कब करोगे हल्का? और जब तक हल्के नहीं होगे तब तक ऊपर नहीं जाओगे, ध्यान रख लेना, ऊपर नहीं जाओगे। मेडिकल वाले भैया, भारी नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। जो हल्का होता है वही ऊर्ध्वगमन करता है, स्वभाव है। जो हल्का होता है उसका ऊर्ध्वगमन है, भारी का ऊर्ध्वगमन नहीं, ऊर्ध्वगमन नहीं। वीतरागी को होगा, ध्यान रखना,
मंजुला दीदी सुनाई दे रहा था? महाराज भाव बहुत अच्छे बनाते हैं, हम बहुत अच्छे भाव बनाते महाराज, पर महाराज क्या करें, जीव नहीं मानती हमारी महाराज। इस जीव को तो हमें चाहिए महाराज। खिला लो जीव को, कब तक खिलाओगी? ये नहीं दिखता है कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा। जो ऐसे भावों से जाते हैं काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा। वो बंद करने जाते हैं, वंदना करने नहीं जाते, बंद करने जाते हैं, वंदना करने नहीं जाते। आचार्यों ने कहा है वंदना वही है, वंदना वही है जहाँ भावों में किसी प्रकार का बंध ना हो, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वेच्छा नहीं, उसका नाम है वंदना। तुम तो 3 बार झाँक के देखते हो, काले हैं कि पीले, बूढ़े हैं कि बच्चे हैं, नए हैं कि जवान हैं, सुंदर है कि कुरूप है, सब निहाल लेते हो। तब कहीं क्या करते हो, चावल निकालते हो, उधर चंदन तंदन पोष गई। सोचो ये तुम्हारे विचार तुमको कहाँ ले जाएंगे, हैं? कहाँ ले जाएंगे? दुर्गति में ले जाएंगे। कर लो वंदना, कर लो वंदना। वंदना तो कर ली पर बंद नहीं छूटा, बंद तो नया मिल गया। देते ही नहीं है महाराज कछु, क्या करें? वो तो जाने पड़ते हैं, वो आए हैं तो दर्शन तो करना ही पड़ेंगे। कर लो दर्शन। कैसे कर लो? द्वार से खिड़कियां मत देख लो और निकल जाओ, हो गए दर्शन। ये दर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन है। मंजुला दीदी सुनाई दे रहा है क्या? क्या है? प्रदर्शन, प्रदर्शन। न शरीर में विनय, न भावों में विनय, एक में भी विनय नहीं है, एक में विनय नहीं है। वंदना करते हुए भी वंदना नहीं कर पाई, बंद करके चले गए। क्या करके चले गए? बंद करके चले गए। ऐसी गलती आज तक की हो, अब संभाल लेना, संभाल लेना। और नहीं संभाली तो तुम समझ जाओगे फिर। चारका जी तुम जरूर समझ जाओगे। अभी कुर्सी पर बैठी हो, फिर कहाँ बैठोगी? नरकों में जाके बैठोगी। कुर्सी मिलने वाली नहीं, कुर्सी मिलने। क्यों? क्यों? वंदना नहीं की थी, बंद किया था, बंद किया था, बंद किया था। इसलिए भोली आत्माओं, अपना जीवन संभालना है, अपनी आत्मा की कल्याण करना है। तो जब भी तीर्थंकर मुद्रा के सामने जाओ, स्वच्छ निर्मल मन से जाओ। किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं होना चाहिए, निर्वांछ भाव से जाओ तो ही तुम्हारी वंदना हो पाएगी, नहीं बंद अवश्य हो जाएगा। निजा होती है इनकी वंदना से। मूलाचार्य ने लिखा है, आचार, उपाध्याय, गणधर, प्रवर्तक, स्थिवर, ये 5 भेद होते हैं मुनियों के। कितने होते हैं? 5 भेद मुनियों। इन 5 पदों से युक्त मुनियों की जो भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है, उसके असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा होती है। असंख्यात गुणी होती कब है? लगा दिया दोनों बात। वांछा रहे, अगर भीतर कुछ मैल चल रहा है तो चावल जरूर चल रहे हैं, बादाम जरूर चल रहे हैं, शरीर पर जरूर चल रहा है, पर बंद नहीं कट रहा, बंद नहीं कट रहा। ध्यान रखना, बंद जब कटेगा
जितनी भाव भक्ति से तुम बाहर की क्रिया कर रहे हो, इतने अंदर भावों को भी निर्मल कर लेना, भावों को निर्मल कर लेना। जल्दी में उदक चंदन करो, कहीं गोला डरा है, कहीं चावल डरे, और तुम दूसरे कमरा में पहुंच गए, तीसरे कमरा में पहुंच गए, चौथे कमरा में पहुंच गए। कितने मुनि के दर्शन करे? आज 25 के करे आए हम, 25 के दर्शन कराए। कैसे थे? जिन्हें देख पाओ हमने, जिन्हें देख पा। कैसे नहीं देख पा? बड़े महाराज के पास जाना है तो बड़े महाराज के दर्शन ही मिलते, बारे बार तुम्हारे दर्शन। तुम्हें छोटे महाराज दिखे ही नहीं, बड़े की लो लगी रही तुमको। है? छोटे बड़े देखने गए थे कि तीर्थंकर की मुद्रा देखने गए थे? बोलो, क्या देखने गए थे? छोटे बड़े देखने गए थे। अब छोटे बड़े तुम देखने गए हो तो छोटी बड़ी गतियों में भी तैयारी कर लो जाने की, छोटी बड़ी गतियों में तैयारी कर लो। मेडिकल वाले ऐसा ही है। अभी तुमको जरूर कड़वा लग रहा होगा, पर भावों को टटोलना। जिन जीवों की ऐसी भावनाएं हैं, जो ऐसी भावनाओं में जिए, जे ही महाराज, जे महाराज नहीं। इनसे काम बनता है, ये महाराज है। इनसे काम नहीं बनता, मुड़ी झुकाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। समझना, ये जीव बोई हैं, वंदना नहीं कर पा रहे, बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आपका समय हो चुका है, 15 मिनट ज़्यादा। यही कहेंगे, अपने भावों को निर्मल करो, पवित्र करो, और बंद नहीं, बंद ना करके कर्मों को दूर करने का प्रयास करो। इसी निर्मल भावना से जब आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की